Hello guys, welcome to Knowledge Galaxy. My name is Arpan Sethi. In this lecture, we will continue the chapter Electricity from class 10th. So in this lecture, we will study firstly the Ohm's law, after that the concept of resistance, then on what factors resistance depends, after that the concept of resistivity, and what is the basic difference between resistance and resistivity. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। So according to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. That is, I is directly proportional to V, or mathematically V is directly proportional to I. And we know that अगर हमें constant of proportionality हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट उसके साथ लग जाता है। तो मेरे पास क्या मिलेगा? V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। तो अभी बात करेंगे हम रेजिस्टेंस के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? As we clear from its name, resistance means resist करना, किसी चीज के अंदर रुकावट पैदा करना। तो उस रेजिस्टेंस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एज V इज इक्वल टू आई आर। अब अपने को पता है कि R निकालना है, मीन्स की रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल टू V बाय में I एंड द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ओके, सो व्हेन वी से दैट द रेजिस्टेंस इज 1 ohm, एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू V बाय में I। एंड अगर मैं वोल्टेज या कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट ले लूं एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर ले लूं, तो जो मेरे पास क्वांटिटी आएगी उसको मैं डिफाइन करूंगा 1 ओम से। सो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड्स and a current of 1 ampere flows through it. So now, what factors on which the resistance of a conductor depends? These factors are on its length. Second is on its area of cross section and the नेचर ऑफ मटेरियल। सो फर्स्ट क्या है अपने पास? लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड क्या है मेरे पास? एरिया पे डिपेंड करता है। तीसरा नेचर कैसा है मटेरियल का, इस पे डिपेंड करता है। क्या चीज? रेजिस्टेंस कितना होगा किसी कंडक्टर का। ओके, सो फर्स्ट इज लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए वायर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी ज्यादा लेंथ होगी किसी भी वायर की उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। ओके, आफ्टर दैट एरिया। एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए मैंने क्या किया? 1 बाय A लिख दिया। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास? दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A
एंड अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मेरे को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट उसके साथ में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैंने लगाया है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, रो, RHO, रो। R इज इक्वल टू रो L बाई A एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी मत भूलना। इस पे हमेशा CBSE के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो 10th के, सभी में इस पे क्वेश्चन बेस्ड जरूर आता है। सो वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, अब रेजिस्टेंस कहां से निकला था मेरे पास, V इज इक्वल टू IR से, ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR। तो वहां से जो मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। एंड जो रेजिस्टेंस के अंदर से मेरे पास निकला उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टिविटी क्या होगी मेरे पास, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट इज, अगर कोई वायर है उसकी मैंने लेंथ कितनी ले ली, 1 मीटर, एंड उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर, तो जो रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, रेजिस्टिविटी के। ऐसे इसको हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन डिमेंशंस। अभी अपन ने बात की थी ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड A, तो उसकी डिमेंशंस हो गई। तो रेजिस्टेंस क्या करती है, अपने पास डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिमेंशंस पे, कंडक्टर की। बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन इट, एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर किसी कंडक्टर का बढ़ता है तो क्या होगा, अपने पास रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, और अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो मेरे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर मैं किसी कंडक्टर को फोल्ड कर देता हूँ, ट्विस्ट कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, उसकी डिमेंशंस को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ डिफरेंस आएगा उसके अंदर? तो आपका सीधा आंसर होगा कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती किस पे, डिमेंशंस पे। ठीक है, तो मैंने लास्ट लाइन मैंने आपको एक नोट भी दिया हुआ है, क्या, ड्यूरिंग बेंडिंग स्ट्रेचिंग रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। ओके, so thank you so much for watching this video. For more videos please like and subscribe our channel. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया, तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।